नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। पीएम मोदी जो है आपको देखिए यहाँ पर प्रदेश में ताबतोड़ लगातार रैलियां कर रही हैं। उन्होंने यहाँ पर बुधवार को अंकोला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान यहाँ पर उनके निशाने पर कांग्रेस और साथ ही जेडएस रही है। मोदी ने यहाँ पर कहा कि हमें कर्नाटक को देश में नंबर 1 बनाना होगा। ऐसा करने में यहाँ पर वास्तव में क्या भूमिका निभाएगा वो है आपका वोट। मोदी ने यहाँ पर कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के यहाँ पर डबल इंजन सरकार के शासन का शुरुआती समय कांग्रेस और साथ ही जेडएस की तरफ से यहाँ पर किए गए नुकसान की भरपाई में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रदेश में विकास को तेजी से गति दी। हमने इसे देश का यहाँ पर नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान 30,000 करोड़ रुपए के आसपास एफडीआई कर्नाटक में आता था, लेकिन हमें मिलने आप तो देखिए यहाँ पर मिले 3 साल में ही ये 3 गुना सालाना बढ़कर अब 90,000 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि यहाँ पर जिसके कारण जनपद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की यहाँ पर बात करें तो अभी आगामी 4 मई तक जनपद की 3,500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश और साथ ही ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि यहाँ पर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम यात्रा सड़क मार्गों से संबंधित विभागों को भी यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन में पर्याप्त मशीनें रखने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही 4 धाम यात्रा के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी यहाँ पर अपने क्षेत्र की सभी सूचनाएं तत्काल कंट्रोल रूम में यहाँ पर भेजने को कहा गया है। और अगर जनपद में अत्यधिक बारिश होती है तो उस हालत में यहाँ पर 4 धाम यात्रा को कुछ समय तक रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं राज टाइगर और आज देख सकते हैं अभी मैं हूँ मरकड़ी घाट पर। गंगा माता का यह घाट है और लगातार तीसरे दिन की बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज एक पावन पर्व है जिसमें आज चूड़ाक्रम संस्कार, जनेऊ संस्कार और अन्नप्राशन के जो संस्कार होते हैं हमारे वो संपन्न हो रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। गंगा मैया कपाट खुलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है। कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है और कल भी यहाँ पर मौसम ख़राब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से कमी देखी जा रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और लक्सर में भी आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश ने यहाँ पर किसानों के लिए तबाही की कहानी लिखना शुरू कर दिया है। किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं और पककर तैयार खड़ी गेहूं की यहाँ पर फसल जो अभी 20% से भी ज़्यादा खेतों में खड़ी है, बारिश के कारण खराब होने की कगार पर है। गन्ने की पछूती बुवाई पर भी यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों की चारे की यहाँ पर फसल लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। फल और साथ ही सब्जी भी यहाँ पर खेती करने वालों के लिए एक बारिश बेहद हानिकारक साबित हो रही है। बेमौसम बारिश से किसानों के साथ साथ यहाँ पर व्यवसाय भी खासा परेशान हैं। किसानों से जुड़े व्यवसाय पर भी बेमौसम बारिश के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों के अनुसार बेमौसम बारिश ने यहाँ पर किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या पानी देर क्या 4-5 दिन हो गए, आज क्या नाम खुला पानी भरा पड़ा। फसल एक को नुकसान है, एक गड़ गए। क्या पहुंचा है? गेहूँ की फसल तो उठ गई, 21 फसल को नुकसान है। 2 बीघे में 10,000 रुपये है नुकसान। तो जी इतना आगे गिन भी नहीं सकते इसको। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे क्षेत्र में जी। गन्ना जो बुआई करी थी वो बेकार होगी। जो गेहूं फसल अभी कम से कम 40% लोगों की फसल खेत में खड़ी थी वो सारी बेकार होगी। हम लोग बीच में आ रहे हैं और घास की फसल, आम, गन्ना सब बेकार हो चुका है जी। बहुत भारी नुकसान है इससे। अभी तो और बारिश बता रखी है और बारिश अभी 2 दिन की और बारिश बता रखी, इससे तो और भारी नुकसान है जी। धर्मनगरी हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से अवैध रूप से बनी 6 मजारों को भी ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों के आपस जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। भादराबाद के बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने यहां पर श्यामपुर क्षेत्र में बनी अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर मजारों को हटाने की कार्रवाई की।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम पूरम सिंह राणा ने यहां पर श्यामपुर क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई थी मजारों को भी बुलडोजर से ध्वस्त करवाया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी यहां पर अवैध मजारें चिन्हित की गई हैं, जिन पर जल्द बुलडोजर चलाया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है। ऋषिकेश में उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक युवक के बीच यहां पर सड़क पर पीटने का आरोप लगा है, जिससे उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी सख्ते में है। आपको बता दें कि विकास नगर के पहाड़ी गली चौक पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के यहां पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से पहाड़ी गली चौक तक बीजेपी सरकार और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए यहाँ पर चौक पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया और इस मौके पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र में खंड में धामी सरकारी को सड़कों पर पीटने का काम कर रहे हैं। इससे सत्ता की यहाँ पर हनक कहीं या फिर कुछ और। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करती रहेगी। कल की एक वीडियो वायरल हो रहा है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, जो भाजपा के मंत्री हैं, और इससे पहले भी जब विधानसभा में भर्ती का मामला हुआ था तभी भी वो एक लाइमलाइट में आए थे। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है हम सब के लिए कि जिस वोटों के सहारे भाजपा सत्ता में आसीन हुई है, उस सरकार के मंत्री, सरकार की ऐसी कौन सी नब्ज उनके पास है, कौन सी सीढ़ी उनके पास है कि उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ये बहुत शर्म की। ये उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि हमारे लोग आज सड़कों पे पीटे, और आप देखिए एक मंत्री जब सड़कों पे ऐसे पीट रहा है, आप सोच सकते हैं आमजन का क्या हाल है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मंत्री जी बयान देते हैं कि मेरे से आज लूट हुई है, मेरी जेब काटी गई है। तो मंत्री जी, ये तो और भी शर्म, आप लोगों को तो डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। भाजपा की सरकार होते हुए अगर एक मंत्री लूट जाए सड़क पे तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। शिवपुर में बदरवास थाना में यहां पर पदस्थ प्रधान आरक्षक कदम सिंह बाथम को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बदरवास थाना में यहां पर पदस्थ प्रधान आरक्षक कदम सिंह बाथम ने कोर्ट में चालान पेश करने को लेकर 5,000 की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने प्रधान आरक्षक को रंगे हाथों धर दबोचा। फरियादी से यहां पर मांगी गई थी चालान पेश करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत, जिसको लेकर शिकायत की गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। शिवपुरी के यहाँ पर बदरवास थाना का पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवपुरी से जो है आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आने के बाद इलाके में भी और साथ यहाँ पर चारों तरफ चर्चा बनी हुई है। और चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर एनटीपीसी सिंगरौली में संविदा कर्मियों को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन भारत सरकार के कौशल विकास पहल को गति प्रदान करने को लेकर एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर यहाँ पर कर्मचारी विकास केंद्र की सौजन्य से यहाँ पर विद्युत गृह में रसायन विभाग में कार्यरत 92 संविदा कर्मियों के विकास हेतु यहाँ पर 3 दिवसीय आयोजित कार्यशाला का भव्य समापन किया गया। इस संविदा कर्मियों को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की शुरुआत हुई। दिलीप कुमार पटेल और आपको यहाँ पर निदेशक मानव संसाधन एनटीपीसी लिमिटेड के यहाँ पर दिशा निर्देश के अनुसार ये कदम उठाया गया। मेरा नाम बादल कुमार मिश्रा है। मैं एनटीपीसी रसायन विभाग के केमिकल स्टोर में एचएसडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हूँ। सर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैं केमिकल स्टोर में कार्यरत हूँ, तो जब कोई इंसान एक ही साइट पे जब कार्य करता है तो वह बस उसी साइट के बारे में एक्सपर्ट हो पाता है। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमने क्या हुआ कि अपने केमिस्ट्री साइट के जितने भी लोकेशन थे, हमारे केमिस्ट्री साइट में टोटल 10 जोन हैं, जैसे कि केमिकल हाउस, सीडब्ल्यू क्लोरेशन प्लांट, ट्रैक हॉपर, डीएम प्लांट स्टेज 1, पीटी प्लांट स्टेज 1, डीएम प्लांट स्टेज 2, पीटी प्लांट स्टेज 2, हमारे स्वास्थ्य लैब, इन सभी साइट पे कौन कौन से हमारे कार्यरत हमारे जो काम होते हैं, जो भी हमारे आउटलाइन होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।